तो परसेंटेज का हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 20% कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। देखिए आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। और बोला जा रहा है कि दो संख्या जो है ना एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 20% कम है। तो तीसरी संख्या से तो आप क्या मानिएगा, वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो आप मान लीजिए कि आपकी जो तीसरी संख्या वो कितना 100 है। तो पहली संख्या कितनी कम है 40% और दूसरी संख्या कितनी कम है 20%। तो पहली संख्या 40%, 100 का 40% 40, तो 100 से 40 कम है, यानी पहली संख्या कितनी होगी 60 और दूसरी संख्या 20% यानी 20 कम, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 80। तो 3 संख्या का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा हुआ है, दूसरी संख्या के साथ। तो बेस वैल्यू किसको लेंगे, दूसरी संख्या को लेंगे, दूसरी संख्या को बेस लेंगे। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 100% से गुणा कर दो। 20 से 60, 20 चौके 80, 4 से काटोगे 25, तो यहां से आंसर आपका क्या आ गया 75%। ठीक है, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 20% ज्यादा है। देखिए यहाँ भी 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अच्छा ये कलर ठीक है ना, आ रहा है ना। तो ये 3 संख्या है। ठीक है, अब देखिए कि तीसरी दो संख्याएं तीसरी संख्या से तो मतलब तीसरी संख्याओं को आप क्या मान लीजिए 100। कितना है 50% और 20% ज्यादा है, तो पहला कितना हो जाएगा, पहला होगा 150 और दूसरा 120, क्योंकि 100 का 50% 50 और 20% 20। तो ये तीनों संख्या आपके पास आ गया। तो पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या से एक किसके साथ लगा हुआ, पहली संख्या, तो बेस वैल्यू किसका लोगे, पहली संख्या का। दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, इंटू 100%, बात खत्म। 30 से काटोगे 4 बार में, 30 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, आपका आंसर क्या हो गया 80%। ये गलत कर दिया क्या, ये 80 होगा यार। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 20% ज्यादा है। ठीक है, तो ये ठीक है 80% ही होगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने, अच्छा सॉरी, ये आपको पूछा बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है ये बोला गया है। तो आपको याद होगा कि पहले वीडियो में हम बताए थे कि प्रतिशत कमी या अधिक के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि अगर आपको ये चीज पता करना होगा ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि डिफरेंस मतलब दोनों संख्या का अंतर डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100%। जिस दो संख्या के बारे में ये चीज पता करना है कि कम है या ज्यादा है, उस दोनों का डिफरेंस, उस दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100%। अब यहाँ इस दोनों संख्या के बारे में आपको पता करना है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो पहला काम क्या करना, दोनों का अंतर लेना। अंतर कितना है दोनों का 30, डिवाइडेड बाय बेस, और बेस किस क्या लेते हैं, जिसके साथ भी का, की, से, जिससे, जिसका लगा हो, तो से किसके साथ लगा हो, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है 150 इंटू 100%। आ गया आंसर आपका, ये गया 5 बार में और ये गया 20 बार में, तो आपका आंसर क्या आ गया 20% कम है। ठीक है, अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है, यदि एक संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 220 हो जाती है। देखो 37.5% का मतलब होता है 37.1/2%, और 37.1/2% को अगर आप लिखिएगा ये कितना होता है 3/8। 37.1/2% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो कितना होता है 3/8। तो आपको बोला गया है कि एक संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 220
20 हो जाती है। 37.5% बढ़ाया जा रहा है। दो संख्या कितनी हो जा रही है? 20%। देखिए, जब भी आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में लिखते हैं, तो जो नीचे वाला संख्या होता है ना, वो किस चीज को डोनेट करता है? तो वो बोलता है ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। और ऊपर वाला जो संख्या है ना, वो परसेंटेज वैल्यू को डिनोट करता है। वो परसेंटेज वैल्यू को डिनोट करता है। नीचे वाला संख्या वास्तविक मान को दिखाता है और ऊपर वाला वैल्यू प्रतिशत मान को दिखाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 37.5% को हम 3/8 लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा वास्तविक संख्या 8 है ना, तो इसका अगर 37.5% हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, 20% लिख रहे हैं, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, तो 5 हमारा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, और 1 हमारा क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, 5 हमारा क्या वास्तविक मान है, 1 क्या है? प्रतिशत मान है। मतलब ये हुआ कि अगर इस 5 का 20% हम निकालेंगे ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, किसी भी चीज का आप करके देख लीजिए। 40% मतलब 2/5। 40% मतलब क्या हुआ? 2/5। तो मतलब हमारा वास्तविक वैल्यू क्या है? 5 है। और इस 5 का अगर हम 40% निकालेंगे ना, तो कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि 37.1/2% का मतलब क्या हुआ? तो 37.1/2% का मतलब ये हुआ 3/8 उसका हमारा वैल्यू आ रहा है फ्रैक्शन में। तो 3/8 अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना? 8 है। यानी जो संख्या है वो कितना? 8 है। उसमें 37.1/2%, यानी उस संख्या का 37.1/2% कितना वैल्यू देगा? 3 देगा। यानी इस संख्या में अगर 37.1/2% बढ़ाया जाए, यानी इस संख्या का 37.1/2% कितना होगा? इस संख्या का 37.1/2% 3 आ रहा है। यानी इस संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं आप? 3 बढ़ा रहे हैं। तो संख्या कितनी हो जाती है? 220 हो जाती है। यानी आपका ओरिजिनल संख्या कितना है? 8 है, उसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं। तो संख्या कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया। और क्वेश्चन में कितना आपको बोला जा रहा है? संख्या हो जाता है, संख्या 220 हो जाता है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 220 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20। तो यहां से आपको वास्तविक संख्या क्या है? आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल नंबर क्या? 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 20 गुना 8 कितना हो जाएगा? 160। तो वास्तविक संख्या आपका कितना हो गया? 160 हो गया। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आपका 3/8 है, 8 क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो इस ओरिजिनल नंबर के 37.5% को आप निकालिएगा तो वो कितना वैल्यू देगा? 3 देगा। यानी इस संख्या का 37.5% यानी 3 बढ़ाया जाता है। 37.5% कितना वैल्यू देगा? 3। तो इस संख्या में अगर 3 बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। और क्वेश्चन में उस संख्या कितना दिया हुआ? 220 दिया हुआ। तो 11 यूनिट का वैल्यू 220 के बराबर। तो वास्तविक संख्या कितना? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू 160 आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 6.1/4% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो 6.1/4% कितना होता है? तो आप बोलिएगा कि 6.1/4 होता है, 6.1/4% आपका होता है 6.1/4% को अगर भिन्न में तोड़ोगे तो कितना लिखोगे? 6 चौके 24, 1 25/4, और परसेंट हटाइएगा तो नीचे में 100 गुना हो जाएगा। तो इसको यहां से काटोगे 4 बार में तो कितना आएगा? 1/16 आ गया। समझे? 6.1/4 कितना हो गया? 1/16 हो गया। आपको क्या बोला? यदि किसी संख्या का 6.1/4% उसी संख्या से घटा दिया जाए, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है? 16। 16 का 6.1/4% कितना आएगा? 1 आएगा। तो उसी संख्या से घटा देना, यानी कह रहा है कि 16 में से 1 को अगर हम घटा दें, यानी 15 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना? 390 प्राप्त होता है। तो 15 यूनिट का वैल्यू 390, तो 1 यूनिट का वैल्यू 26।
तो वास्तविक संख्या क्या है, आपको बोले थे कि जो नीचे में होता है वही वास्तविक संख्या होता है। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा 26 गुना 16। तो 26 गुना 16 कितना हो जाएगा, ये करोगे, ये हो गया 36, 6 दूना 12, 6 18 3 21 2 2 4। तो आपका वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा 416। ठीक है। यदि किसी संख्या में 285 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 516.2/3% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 250 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो संख्या का 516.2/3%। अब देखिए 516.2/3% है। इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा ना तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे करना है। जब बड़ा आपको ऐसा कुछ आ जाए कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 500% प्लस 16.2/3%। बिल्कुल लिख सकते हैं। 500% कितने के बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। और 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। तो 5 प्लस 1/6, 6 पंचे 30, 1 31/6। बात खत्म। तो 516.2/3% का वैल्यू कितना आ गया, 516.2/3% का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 31/6 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन। तो आपको बोला कि यदि किसी संख्या में 250 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 516.2/3% बन जाता है। ओरिजिनल संख्या यहाँ कितना है, ओरिजिनल नंबर यहाँ कितना 6। अब 6 में आप कितना जोड़े कि वो 31 बन गया, क्योंकि 6 का 516.2/3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 6 में कितना आप जोड़े कि 31 आया है, तो आप बोलिएगा 6 में हम 25 जोड़े हैं तो 31 आया है। तो यहाँ आप 25 यूनिट जोड़े हैं ओरिजिनल संख्या में, तब उस संख्या का कितना बना है, 516.2/3 बना। और क्वेश्चन में कितना जोड़ने बोला गया, 250 जोड़ने बोला गया है। तो 25 यूनिट का वैल्यू 250 के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर होगा। ओरिजिनल नंबर कितना आपका 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो परिणाम संख्या का 137.1/2% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 137.1/2%, पहला वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जरूरी क्यों है, वो देखिए हर एक सवाल में आपको यूज होगा। और यहीं से आपको धीरे धीरे वो सारा चीज याद हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। तो उस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है 137.1/2%। अब 137.1/2% को अगर आप डायरेक्ट गुना भाग करके तोड़िएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आप अलग अलग तोड़िए। इसको आप लिख सकते हैं 100% प्लस 37.1/2%, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% का वैल्यू होता है 1, 100% का वैल्यू कितना होता है 1, और 37.1/2% का वैल्यू होता है 3/8। तो यहां से आप करोगे तो 8 3 11/8। तो वैल्यू 137.1/2% का वैल्यू कितने के बराबर आया, 11/8। यानी कहने का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर अगर 8 है तो रिजल्ट जो आपका प्रतिशत वैल्यू आया है, रिजल्ट वैल्यू आया है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू आया है, वो कितना 18। यानी 8 का अगर आप 137.1/2% निकालोगे कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो आप 8 को 11 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना जोड़ने बोला गया, क्वेश्चन में बोला कि 21 जोड़ दे। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 3 यूनिट का वैल्यू 21 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 के बराबर। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 8 यूनिट। नीचे वाला नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 7 गुना 8, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 56। जो आपका वास्तविक संख्या होगा वो कितना होगा, ये एक वैल्यू 56 होना चाहिए। ठीक है।
एक संख्या में 72 घटाने पर वह वास्तविक संख्या की 42.6/7 हो जाती है। तो क्या करना है आपको? अरे क्या हो रहा है यार, देखिए आपको बोला गया है कि एक संख्या में 72 घटाने पर वो वास्तविक संख्या के 42.6/7%। अब देखो यार 42.6/7% के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम 1/7 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इसका कितना आता था हमारा 14.2/7%। ठीक है, ये आता था 1/7 का वैल्यू परसेंटेज में कितना था 14.2/7। यहाँ 42 है और 7 है नीचे में। अगर हम यहाँ 42 करना है तो कितना से गुणा करोगे? 3 से गुणा करोगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा करना, यहाँ 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 42.6/7 होगा। तो उसका वैल्यू कितना आ रहा? 3/7 आ रहा। इसीलिए आपको बोले थे कि ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो ये वैल्यू निकालने में एक आप इतना कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको, आप खुद समझिएगा कि 3/7 होगा, क्योंकि 14 या 42 हो रहा है तो इधर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको इसीलिए याद होना चाहिए, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा बचेगा। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो आप खुद समझिए कि इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 42/7। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला गया कि अगर किसी संख्या में 72 घटाने पर वास्तविक संख्या का कितना बन रहा है? इतना बन जा रहा है। 72 घटाने पर इतना हो जाता। अगर इस संख्या का इतना परसेंट निकालोगे तो इतना आता परसेंटेज, यानी वो अपनी वास्तविक संख्या की इतनी हो जाती। वास्तविक संख्या की इतनी होने के लिए कितना होना हो? वास्तविक संख्या का 42.6/7% कितना है? 3 है। तो अगर किसी संख्या में 72 घटाने पर और यहाँ आपको कितना दिख रहा है, कितना घटाना चाहिए उस संख्या का? 7 का 42.6/7% कितना होता है? 3। तो ओरिजिनल संख्या में से 3 घटाने पर, ठीक है ना, ओरिजिनल संख्या आपका, सॉरी 3 घटाना नहीं है, आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल नंबर है 7 और आपका 7 का 42.6/7 कितना है? 3। तो 7 ओरिजिनल नंबर है, 7 को 3 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 72 घटाने पर वो अपनी वास्तविक संख्या की इतना हो जाती है। अपने वास्तविक संख्या का इतना परसेंट होने के लिए उसको कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। तो 7 को 3 बनाने के लिए आपको कितना घटाना पड़ेगा? 4। और क्वेश्चन में कितना घटाने बोल रहा है? 72। तो 4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? 4 यूनिट का वैल्यू 72 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 72/4 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर कितना? 7। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 72/4 गुना 7। यहां से 72 को काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 8। और ये 18 बार में चला जाएगा। और 18 गुना 7 कितना होता है? 126। तो आपका जो नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, वो कितना होगा? 126 होगा। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है, देखो कोई संख्या है, मान लो संख्या क्या है? x है, उसका 1/3 का 1/7 भाग कितना है? 5 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा 5 गुना 3 गुना 7। ये 3 और 7 इधर क्या गुणा में चला जाएगा, तो 15 7 105, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 105। यानी आपकी संख्या कितनी है? 105। बोला गया है तो संख्या के 400% का 25% क्या हुआ? संख्या के 400%, यानी 400/100 का 25% का 25%, 25/100 कितना होगा? तो ये करोगे आप, ये कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना होगा? 105 ही होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है,
संख्या का 1/3 का 1/7 कितना 5 है। आप क्या माने, संख्या हमारा क्या है, संख्या हमारा x का 1/3 का 1/7 इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 5, ये 3 और ये 7 अगर इस तरफ जाएगा तो ये इधर भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा। तो 5 गुना 3 गुना 7 तो कितना हो गया 105। तो आपका नंबर कितना आ गया 105। अब 105 का 400% का 25% यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 105 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 था आई थिंक। ठीक है, तो सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा जितने भी टाइप का सवाल हुआ है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ख्याल रखिए अपना।